तो वही मेन जो पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। अब ध्यान से सुनना, पेन कॉपी रख दो, पेन नीचे रख दो बस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये मान लो क्या है, हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है शरीर को काम करवाने के लिए, ठीक है। शरीर के अंदर कोई भी काम करवाना हो तो उसके लिए क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे, आगे जाकर वो और हार्मोन रिलीज करवाएंगे जहां जिसकी जरूरत है, जैसे, ठीक है। कुछ एक हार्मोन ऐसे होते हैं यहाँ से रिलीज होंगे और जाकर अपना काम कर देंगे सीधा। हार्मोन का काम होता है केवल मैसेज देना, ठीक है। दिमाग में सोचा गया है उसको मैसेज, पार्ट को बताना है काम कर भाई, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि सेठ जी ने कहा है कि मजदूर से काम करवाना, तो मुनीम जो है बीच में वो हार्मोन है। मुनीम काम नहीं करेगा, मुनीम थोड़ी पत्थर डालेगा, पत्थर तो कौन डालेगा, मजदूर। सेठ भी नहीं डालेगा, सेठ का काम था मैसेज पहुंचाने का, सॉरी मैसेज देने का, और मुनीम का काम है मैसेज को पहुंचाना। तो जैसे मुनीम काम कर रहा है ना मजदूर के पास मैसेज पहुंचाने का, सेम वैसे शरीर के अंदर कौन काम करते हैं, हार्मोन। आगे समझ में, क्लियरली समझ में आ रहा होगा ऐसे तो। अरे हाँ ना तो कहो, कहाँ ले जाओ इस गले को, मैं फाड़ फाड़ के, तुम बाकी बहुत बोलते हो, क्लास में तुम्हारी सुन हो जाती है, अरे समझ में। तो अपन यहाँ पर जो है 3 हार्मोन ही पढ़ेंगे मोटे मोटे, ठीक है। पहला हार्मोन यहाँ से जो रिलीज होता है उसका नाम है GnRH, ठीक है। दूसरा हार्मोन होता है PRH, ठीक है। और एक और हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है वो है ऑक्सीटोसिन। आ रहा समझ में? इन तीनों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये हाइपोथैलेमस से 3 हार्मोन रिलीज हुए, यहां से कहां पहुंचते हैं, इस हार्मोन हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं वही पीयूष ग्रंथि। ये मान लो क्या है, पीयूष ग्रंथि है, इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2, अग्र और पश्च, आगे वाली और पीछे वाली। तो ये तो कौन सी है, अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। और ये पश्च यानी कि पीछे वाला हिस्सा है ना, पश्च पीयूष ग्रंथि। आ रहा समझ में? अब यहां से GnRH हार्मोन रिलीज होता है और यहां आएगा, यहां आने के बाद यहां से और हार्मोन रिलीज करवाता है, ठीक है। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है, मतलब कि ऐसा हार्मोन जो आगे चलकर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाता है, ठीक है। ऐसा हार्मोन जो आगे चलकर गोनेडोट्रोपिन नाम के हार्मोन जो होते हैं उनको रिलीज करवाएगा, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 होते हैं, एक तो FSH और एक LH, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे। अब ये GnRH और ये PRH तो आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ आते हैं, और ऑक्सीटोसिन कहाँ आता है, पीछे वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। ये GnRH यहाँ आ गया, GnRH हाइपोथैलेमस से कहाँ पहुंच गया, पीयूष ग्रंथि के अंदर, ठीक है। कौन से हिस्से में आता है, आगे वाले। ये PRH भी कहाँ आएगा, आगे वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है ये आता है पीछे वाले हिस्से के अंदर, ऑक्सीटोसिन। आ रहा समझ में? आगे वाले हिस्से के अंदर जो हार्मोन आते हैं ना, वो किसके द्वारा आते हैं, पोर्टल वेन के द्वारा, पोर्टल वेन होती है उसके द्वारा जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, ठीक है। पीछे वाले हिस्से के अंदर जो हार्मोन आ रहे हैं ये किसके द्वारा आते हैं, एक तंत्रिका होती है उसके द्वारा आते हैं। कहने का मतलब है ये आते हैं वेन के द्वारा आगे वाले हिस्से वाले, और ये आते हैं न्यूरॉन के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा। वेन और तंत्रिका अलग अलग होती है, पता नहीं सब, है ना। वेन वो होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तंत्रिका तार की तरह होती है, तार होता है ना मैसेज पहुंचाने का, वैसी होती है, ठीक है। अब ये भाई GnRH PRH ऑक्सीटोसिन यहाँ आगे पीयूष ग्रंथि के अंदर, हाइपोथैलेमस का काम खत्म, ठीक है। उसने रिलीज किया था, वहां से यहाँ भेज दिया, बस। अब ये GnRH जो यहाँ बना था वो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये GnRH हार्मोन इस अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज करवाता है, एक तो FSH और एक है LH, ठीक है। कहां से रिलीज होंगे दोनों, अग्र पीयूष ग्रंथि से। कौन करवा रहा है,
GnRH। एक तो कौन सा है FSH और एक कौन सा है LH। ये दोनों है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एक तो FSH और एक LH। रिलीज किसने करवाया? GnRH। इसीलिए GnRH का नाम GnRH इसीलिए पड़ा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हार्मोन गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा इसीलिए नाम क्या था इसको GnRH। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से? FSH और LH। ठीक है, इन दोनों को गोनाडोट्रोपिन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये आगे चलकर गोनाड जो होते हैं शरीर के अंदर, ऐसे अंग जो गोनाड है, ठीक है, उनको गोनाड बोलते हैं, जैसे ओवरी और टेस्टिस, उनके अंदर काम करवाता है या उनसे काम करवाता है। वह हार्मोन जो गोनाड से काम करवाएगा गोनाडोट्रोपिन, वह हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो ये हो गया, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये हो गए, और ये दोनों गोनाडोट्रोपिन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये दोनों आगे चलकर गोनाड से काम करवाएंगे। और गोनाड हमारे शरीर के अंदर, नर के अंदर तो होते हैं टेस्टिस और मादा के अंदर होती है ओवेरी। ठीक है, आ गया समझ में? कंप्लीट। तो FSH और LH रिलीज हो गए। FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उनके उद्दीपन को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब उनको परिपक्व कर रहा है एक तरीके से। बच्चा था फिर उसको बड़ा करेगा और बड़ा करेगा और बड़ा करेगा ताकि आगे चलकर वो अंडा बनाए। ठीक है, LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आ रहा समझ में? यहां तो कोई दिक्कत? कंप्लीट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गोनाड की। गोनाड लिख देता हूं। ये दोनों कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इन दोनों को गोनाडोट्रोपिन इसलिए कहा गया क्योंकि ये गोनाड जो ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर उनसे काम करवाएंगे। बात करते हैं गोनाड की। गोनाड कौन कौन से हैं? मादा के अंदर तो ओवेरी और नर के अंदर टेस्टिस। आ रहा समझ में? है? यस सर। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन FSH की। यहां तक कहानी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आता है FSH। ठीक है, बढ़ते बढ़ते यहां आ गए अपन। अब आता है FSH। नाम ही क्या है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल के उद्दीपन को बढ़ाता है, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको काम करने के लिए अग्रसर करता है। ठीक है, या फिर उनसे काम करवाता है या उनको परिपक्व करता है ताकि आगे चलकर उनसे क्या बने? ओवम, अंडा। आ रहा समझ में? तो सीधा सीधा काम कहां करेगा ये? ओवरी के अंदर। फॉलिकल्स कहां है? ओवरी के अंदर। दिमाग से, हाइपोथैलेमस से निकला था GnRH। दिमाग के अंदर ही होती है ये पीयूष ग्रंथि, यहां से निकलता है GnRH से FSH। ये पीयूष ग्रंथि से FSH निकला है, ये FSH सीधा कहां पहुंचेगा? ब्लड के द्वारा ओवरी के अंदर पहुंच गया। अब ओवरी के अंदर गया है FSH और यहां ओवरी के अंदर काम करेगा। ठीक है, अब समझो कैसे काम करता है। पहले बात करते हैं इसके कार्य की। FSH के काम क्या क्या है? तो FSH के कार्य जो है, पहला काम तो यही जो इसका नाम है, फॉलिकल को परिपक्व करना। ठीक है, परिपक्व करने का मतलब उनके वो आगे चलकर अंडा बनाएंगे। इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस, या फॉलिकल का निर्माण करना। परिपक्व करना या फॉलिकल का निर्माण करना भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप लिख सकते हो फॉलिकल का निर्माण। फॉलिकल का निर्माण ही हो रहा फर्स्ट प्राइमोर्डियल से फर्स्ट डिग्री में बदलेगा, फिर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में, फिर आगे चलकर तो निर्माण करना। आ गया समझ में? दूसरा काम क्या होता है इसका? ग्राफेन फॉलिकल। सेकंड डिग्री किसमें बदलेगा आगे चल के? ग्राफेन फॉलिकल। अब जो ग्राफेन फॉलिकल बनेगा, उस ग्राफेन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन? FSH। आ रहा समझ में? हाँ, मैं चित्र बना के बता दूंगा। ये FSH क्या करता है? जो फॉलिकल परिपक्व हो गए, बन गए बढ़िया कंप्लीट रूप से तैयार, अब उनसे क्या करवाता है? एक हार्मोन रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन नाम का। वो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन ग्राफेन फॉलिकल से रिलीज होगा, वो पशु को क्या करेगा? हीट में लाएगा। उस ग्राफेन फॉलिकल से रिलीज हुए एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से पशु आता है हीट में। आ गया समझ में? तो हीट में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन हार्मोन। हीट के लिए कौन जिम्मेदार था? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के लिए जिम्मेदार कौन है? FSH। लेकिन FSH जो है यही रिलीज करवा रहा है ना? हाँ, ग्राफेन फॉलिकल से रिलीज कौन करवा रहा है एस्ट्रोजन को? FSH ही करवा रहा है। ग्राफेन फॉलिकल से
एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कराता है, ठीक है। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करेगा, इसकी वजह से पशु जो है वो हीट में आता है। कंप्लीट। अब ये दोनों चीजें मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं। जैसे मान लो ये है ओवेरी, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी सी होती। ये तो क्या है, ओवेरी है, ठीक है। इस ओवेरी के अंदर ये तो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल है ये, प्राइमोर्डियल, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को ये एफएसएच हार्मोन किस में बदल देगा, फर्स्ट डिग्री के अंदर। ये कौन सी फॉलिकल है, फर्स्ट डिग्री फॉलिकल। कंप्लीट। यहां से यहां किसने बदला, किसने बदलवाया काम, ये काम कौन करवा रहा है, एफएसएच, ठीक है। अब इस फर्स्ट डिग्री को किस में बदला जाता है, सेकंड डिग्री फॉलिकल के अंदर। ये काम में कौन करवा रहा है, एफएसएच, ठीक है। अब इस सेकंड डिग्री को किस में बदला जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये कौन सी है, ग्राफियन फॉलिकल। कौन सी है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल हो गई। अब यहां से यहां बदलने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन है, एफएसएच। प्राइमोर्डियल फॉलिकल को फर्स्ट डिग्री के अंदर भी किसने बदलवाया, फर्स्ट डिग्री से सेकंड डिग्री के लिए भी जिम्मेदार कौन था, सेकंड डिग्री से ग्राफियन फॉलिकल के अंदर के लिए भी जिम्मेदार कौन है, एफएसएच। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज कौन करवाएगा, एफएसएच, ठीक है। इस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन रिलीज होगा, अब यहां से हार्मोन रिलीज होता है कौन सा, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज कौन करवा रहा है, एफएसएच। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे ये रिलीज होगा पशु हीट में आएगा, आइए हीट में, ठीक है। फिर अब इसके बाद अपन हीट के लक्षण पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इतना